और इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के मॉर्निंग सेशन में। वेरी थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य पर विशेषकर ध्यान दे रहे होंगे। और आज का सेशन हम सभी के लिए बेहद खास है क्योंकि आज हम सभी बातचीत करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कहीं ना कहीं आज भारत में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सर, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। सर, आज कैंसर के ऊपर बात होनी है या प्रोटोकॉल फॉर हेल्दी हार्ट आपको बताया गया है? कैंसर। कैंसर बताया, ओके। यस सर, तो आज हम कैंसर पर बातचीत करने वाले हैं कि आज एक क्या बीमारी है, कैसे ये बीमारी बढ़ती जा रही है और आज हम कैसे इस बीमारी से अपना इलाज कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत जरूरी रहेगी आज की जानकारी आप सभी के लिए और आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखिए, डायरी जरूर रखिए और आपको आज की जानकारी को नोट डाउन करना है ताकि आज की जानकारी को सही और सटीक तरीके से आप ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो आइए चलते हैं, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। देखिए, कैंसर आज एक बहुत ही गंभीर परेशानी है और इस गंभीर परेशानी से बचना बेहद जरूरी है क्योंकि कैंसर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। ऐसी बीमारी जिस बीमारी का इलाज उससे भी ज्यादा भयानक होता है, उस बीमारी से ज्यादा भयानक होता है। तो आज हमें कैंसर से बचाव करना है, हर संभव तरीके से हमें ट्राई करना है कि जितना हो सके हम इस बीमारी से बच सके ताकि हम इस बीमारी से होने वाला जो इलाज है, कीमोथेरेपी की हम बात करें, रेडियोथेरेपी की हम बात करें, इन सभी थेरेपी से हम सभी बच सकें। आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब कोई व्यक्ति इन थेरेपी से होके जाता है तो इन थेरेपीज में इतनी हार्मफुल रेडिएशंस के माध्यम से हमारे शरीर के कैंसर सेल्स को मारा जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर के दूसरे सेल्स भी मर जाते हैं, हेल्दी सेल्स पर भी डैमेज हो जाता है। और इसके कारण आप ये देखते हैं कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति अगर कैंसर फ्री भी हो गया उसके बाद भी उनको कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके पीछे का कारण यही है आज ये सभी थेरेपीज। तो बहुत जरूरी है आज कि इन सभी थेरेपीज से हम बचे जितना हो सके क्योंकि ये थेरेपीज ना सिर्फ आपको फिजिकली तोड़ती हैं बल्कि आपको फाइनेंशियली भी ड्रेन आउट कर देती हैं। तो बहुत जरूरी है आज कैंसर जैसी बीमारी से बचना, भारत को कैंसर कैपिटल बनने से रोकना। और उसके लिए आज हमें पहले तो एक मूल मंत्र अपना लेना है और वो मूल मंत्र है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी उपचार से बेहतर है बचाव। आज बचाव करने की हम सभी को बेहद जरूरत है। आज अगर आपको ये बीमारी नहीं है तो अपने शरीर को गारंटेड मत लीजिए कि ये बीमारी आज मुझे नहीं है अगले दिन नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तब भी ये संभावना है कि आपको कैंसर होने की संभावना होती है। तभी तो आप ये देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनको कैंसर हो जाता है, एक्ट्रेसेस जो अपनी फिटनेस पर कितना ध्यान देती हैं उनको कैंसर हो जाता है। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि अगर आप अपनी डाइट में एंटी कैंसर एजेंट्स नहीं ले रहे हैं तो कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। तो आज हम सभी को जरूरत है एंटी कैंसर एजेंट्स की, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हमें वो मिल सकता है। इससे पहले हम थोड़ा इस बीमारी की गंभीरता को समझेंगे कि भारत में इसके केसेस कितने दर से बढ़ते जा रहे हैं। आईसीएमआर ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट के माध्यम से बताया है कि भारत में कैंसर के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम अपनी पूरी 140 करोड़ की जनसंख्या को 8 हार्ट के ग्रुप में विभाजित कर देते हैं तो 8 में से एक भारतीय हमें जरूर ऐसा मिलता है जिसको कैंसर की परेशानी होती है। कैंसर के केसेस अगले 5 साल यानी 2020 से लेकर 2025 तक के आईसीएमआर ने कहा है कि भारत में कैंसर के केसेस इन 5 सालों में 12% की दर से बढ़ने वाले हैं। अब सोचिए 12%, 140 करोड़ की जनसंख्या, कितने करोड़ों लोग, कितने लाखों लोग ऐसे होने वाले हैं जिनको कैंसर की परेशानी होगी। तो बहुत जरूरी है कि आज हम ये बढ़ते कैंसर के केसेस पर रोक लगाएं। कैसे रोकथाम की जा सकती है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कैंसर की बीमारी पर। क्या होती है ये बीमारी, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। समझेंगे तो समाधान इजीली समझ पाएंगे आप। देखिए, कैंसर क्या होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के छुपे रुस्तम सेल्स के कारण ही होती है। आपको अगर लग रहा है कि बाहर से कोई चीज आती है आपकी बॉडी में तब जाकर आपको कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। आपके शरीर में जो सेल्स हैं
जो आपके शरीर की सबसे न्यूनतम और सबसे छोटी इकाई होती है, इसी की वजह से आपके शरीर में कैंसर हो रहा है, क्योंकि यही सेल आगे चलकर कैंसर सेल में तब्दील हो सकते हैं। ये सेल का निर्माण होता है पुराने सेल से, और इसको हम सेल डिवीजन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। सेल डिवीजन की प्रक्रिया के माध्यम से नए सेल्स का जब निर्माण हो रहा होता है, तो उस प्रक्रिया में जब किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं, तब कैंसर जैसी बीमारी जन्म लेती है। यानी कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है। हमारे जीन्स में चेंजेस होने के कारण कैंसर सेल डेवलप हो जाते हैं। और ये कैंसर सेल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नॉर्मल सेल से बहुत ज्यादा अलग होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल को जब ब्लड सप्लाई मिलती है तो वो एक वक्त तक ही ग्रो करते हैं। इनकी ग्रोथ एक वक्त बाद खत्म हो जाती है, एक वक्त बाद इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एबनॉर्मल सेल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ बढ़ती रहती है और इसकी ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है कि इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए इसको जब ब्लड सप्लाई मिलती है तो इसकी ग्रोथ जब बढ़ती है, तो इसकी ग्रोथ अगर एक कैप्सूल फॉर्म में बढ़ रही है और एक वक्त बाद रुक जा रही है, तो वो होता है आपका बिनाइन ट्यूमर, जिसको हम गांठ या गुठली भी कहते हैं। और दूसरा टाइप का ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, जिसमें आपके कैंसर सेल की ग्रोथ रुकती नहीं है, चारों दिशाओं से वो फैलता रहता है और ये आगे चलकर मैलिग्नेंट कैंसर में तब्दील हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में कैंसर कहते हैं। तो आज बहुत जरूरी है समझना कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो आज हमारे कैंसर सेल को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। क्या वो फैक्टर्स हैं जो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कैंसर सेल की ग्रोथ को कौन बढ़ावा दे रहा है। तो ये रिस्क फैक्टर्स को आज हमें समझने की जरूरत है। आज ये सभी रिस्क फैक्टर को आपको जीरो करने की जरूरत है, इनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, ताकि हम सभी कैंसर जैसी बीमारी से बच सके। सबसे पहला कारण स्मोकिंग, तंबाकू का इस्तेमाल करना। अगर आप करते हैं तो करना बिल्कुल बंद करते हैं। आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये ही टॉक्सिन्स जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को स्लो कर देते हैं, वीक कर देते हैं। आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, और इसके कारण जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो आपके शरीर में कैंसर सेल से लड़ेगा कौन। आपने उस लड़ने के हथियार को तो ऑलरेडी ही तबाह कर दिया है अपनी एक आदत की वजह से, वो है स्मोकिंग का इस्तेमाल करना, तंबाकू का इस्तेमाल करना। तो आज ये करना बंद कर दीजिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होगी और कैंसर जैसी बीमारी से बच पाएंगे। इसके साथ साथ इनके टॉक्सिन्स आपके बॉडी में जब जाते हैं तो ये एबनॉर्मल सेल के निर्माण को बढ़ा देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि कैंसर सेल का निर्माण रोकना चाहते हैं और कैंसर सेल की ग्रोथ रोकना चाहते हैं तो आज स्मोकिंग और तंबाकू बंद करें। इसके साथ साथ दूसरा कारण है शराब। शराब अगर आप पीते हैं तो आपके लिए बेहद नुकसानदायक है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि शराब का इस्तेमाल करके हम सभी अपने आप को कैंसर का रिस्क बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि आज ये कैंसर का रिस्क बढ़ाने में आपकी मदद कर रहा है। ये शराब जब आपके शरीर में जाता है तो आपको बताना चाहूंगी कि ये एक बूंद शराब भी आपके शरीर में एक टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट होता है, जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। और ये एसिटाल्डिहाइड जब आपके शरीर में जाता है, बनता है, तो ये आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करता है, उनमें जो जेनेटिक चेंजेस है वो कर देता है। इसके कारण आपके शरीर में जब जेनेटिक चेंजेस होते हैं, सेल्स नॉर्मल सेल में तब्दील हो जाते हैं, यानी कैंसर सेल की मात्रा बढ़ जाती है। तो आज शराब का सेवन करना भी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे तीसरे कारण के ऊपर। आज अगर हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर जैसी बीमारी बढ़ रही है, तो उसके पीछे का मुख्य कारण है आज हमारा खान पान। हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनको हमें पता भी नहीं कि ये बन कैसे रहे हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम आजकल तो ये हर कोई खाता है, लेकिन क्या हम चेक करते हैं इन चीजों को खाने से पहले कि इनमें पाम ऑयल है कि नहीं है, इनमें ट्रांस फैट कितना है। अगर आप नहीं करते हैं तो चेक करना शुरू करिए, क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में ट्रांस फैट, एडेड शुगर, ये सभी चीजें मिली हुई रहती है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है, आपके शरीर में डैमेज क्रिएट करती है। इसी प्रकार आप जो फास्ट फूड खा रहे हैं, ये फास्ट फूड खाने में तो टेस्टी होता है, लेकिन इसके अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। जैसे मेयोनीज हम खाते हैं, मेयोनीज में इतना फैट होता है कि उसको कंज्यूम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही मोटापे का कारण बनता है और इसी वजह से हमें होती है बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी। इसी प्रकार हमारे फास्ट फूड में अजीनोमोटो जैसे कई प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नुकसानदायक है। इसके बारे में इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बताया गया है कि रेड मीट जब आपके पेट में जाती है
तो ये एन नाइट्रोसो कंपाउंड की मात्रा को आपके शरीर में बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कैंसर आपको होता है। तो बहुत जरूरी है कि आज चाहे हम एनिमल बेस्ड डाइट की बात करें, चाहे हम बात करें ये गलत हमारा खान पान की, इसको रोकना जरूरी है। अब आएंगे हम चौथे कारण के ऊपर। चौथा कारण है आज हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आज हमारी गलत लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं और बेहिचक तरीके से जी रहे हैं। हमें लगता है टेक्नोलॉजी है तो हम इसका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। इवन अगर हमें आज कुछ खाने की जरूरत भी होती है तो हम तुरंत स्विगी और जोमेटो कर लेते हैं। खुद बनाना या फिर खुद बाहर से रेस्टोरेंट से लेकर आना, ये हमारी आदत नहीं है। आज अगर हमें कोई ग्रोसरी चाहिए रहती है तो हम ब्लिंकिट का इस्तेमाल कर लेते हैं और घर तक की ग्रोसरी आ जाती है। यानी हम कोई भी काम आज खुद से नहीं कर रहे हैं, कुछ भी काम हम बाहर जाके नहीं कर रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो चुकी है और इसके कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो आज यही लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ लेके जाता है। बहुत जरूरी है कि आज हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए डेली एक्सरसाइज करें, अपने छोटे छोटे काम को खुद से करें, खुद चले फिरें। इसके साथ साथ पांचवा रिस्क फैक्टर है आज हमारे आसपास एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन मौजूद है, जो यूवी रेडिएशंस की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसके कारण आपको कैंसर होने की संभावना और बढ़ती है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से जो पॉल्यूशन आपके शरीर के अंदर जा रहा है, ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ावा देता है और ये टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसके कारण ये कैंसर कॉजिंग होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेंट्स आपके हेल्थी सेल्स को डैमेज करते हैं। तो आज हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बस हम अपनी खुद की आदतों को बदल सकते हैं जिससे बड़ा चेंज आ सके। जैसे कि अगर आप अगर आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो सब्जी के लिए एक जूट बैग लेके जाइए, पॉलीथिन्स का कम कम इस्तेमाल करिए, का जो कूड़ा कचरा है उसको डस्टबिन में ही डालने की कोशिश करिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। और इसके साथ साथ अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो पैदल चलना प्रेफर करिए या पब्लिक व्हीकल इस्तेमाल करना प्रेफर करिए। ये कुछ चेंजेस हैं जो हम खुद ही अपने अंदर लेकर आ सकते हैं और अपने आसपास के पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। इसी प्रकार छठा कारण, आज हमारे आसपास जो माइक्रोब्स हैं जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन है बड़े खतरनाक, वायरस, बैक्टीरिया हमारे आसपास मौजूद है, बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जैसे कई प्रकार की चीजों को अगर आप वक्त रहते हुए ठीक नहीं करेंगे तो आगे चलकर ये कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। और इसी वजह से जरूरी है कि इन इन्फेक्शन से लड़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपकी इम्यूनिटी बेहतर होनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगी कि हेपेटाइटिस बी एंड सी ये लिवर से जुड़ी हुई परेशानी है और एक प्रकार की माइक्रोबियल परेशानी है। हेपेटाइटिस और बी एंड सी अगर बहुत क्रोनिक हो जाता है तो इसके कारण आपको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है, यानी लिवर कैंसर हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आज हमें इन सभी परेशानियों को पहले ही ठीक करना है, क्रोनिक होने नहीं देना है। अब हम बात करेंगे सातवें कारण के ऊपर। आज कैंसर का रिस्क बढ़ा दे रहा है सूजन। सूजन अगर आपके शरीर में लंबे टाइम तक रहती है तो ये कैंसर के रिस्क को बढ़ावा देती है। तो आज बहुत जरूरी है कि हम इन सभी रिस्क फैक्टर को न्यूट्रलाइज करें, जीरो करें, और उसके लिए हमें कुछ प्राकृतिक तरीकों को अपनाना होगा। क्या है वो प्राकृतिक तरीके? सबसे पहला प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ बढ़िए। जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था कि रेड मीट के अंदर आपको एन-नाइट्रोसो कंपाउंड मिलते हैं, आपके लिए नुकसानदायक होता है, कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। तो जितना हो सके हमें सब्जी, दाल इनका इस्तेमाल करना है, वो हमारे लिए काफी हेल्दी रहता है। इसके साथ साथ प्लांट बेस्ड डाइट के साथ आपको कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल डेली इसका इस्तेमाल करने की आदत होनी चाहिए। डेली आपको वॉक करनी है, जुम्बा करना है, एरोबिक्स, यानी कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, 40 मिनट करनी है, जो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है। इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करिए ताकि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना सकें, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनेगी तो कैंसर सेल की ग्रोथ रुक जाएगी। इम्यूनिटी बूस्टर में जैसे हम अपने घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें आता है आपका हल्दी। हल्दी का दूध हम पी सकते हैं, काफी अच्छा रहता है। अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल करिए, अदरक का इस्तेमाल करिए, लहसुन का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ त्रिफला चूर्ण काफी अच्छा रहता है, अश्वगंधा अच्छा रहता है, तुलसी की ड्रॉप्स आप ले सकते हैं, जैसे आरसीएम में आता भी है एक प्रोडक्ट तुलसी ड्रॉप, वो आप ले सकते हैं। तुलसी के साथ साथ अगर हम बात करें, नीम के पत्ते अगर आसपास है या फिर आंवला है, इन सभी के अंदर काफी अच्छी इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास प्रकृति का एक ऐसा तोहफा भी मौजूद है जो आज एक बेहतर एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम कर रहा है, और वो प्रकृति का तोहफा
जो आपकी डाइट का हिस्सा होना ही चाहिए, वो है गामा ओरिजिनॉल। भूरे चावल की बुरी परत से निकाला गया ये सफेद कलर का पाउडर है और आज इसके माध्यम से आपको 3 प्रकार की बेहतरीन क्षमता मिलती है। एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसके साथ साथ ये सूजन को कम करने में मदद करता है और आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। और इन सभी का कलेक्टिव प्रभाव क्या मिलता है कि आपके शरीर में कैंसर सेल की ग्रोथ रुकती है और इसीलिए एक बेहतर एंटी कैंसर एजेंट की तरह ये काम करता है, जो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद कर सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं जो इस बात को बताते हैं कि गामा ओरिजिनॉल कैसे आज हमारी मदद करता है कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए। 2015 की स्टडी कहती है कि गामा ओरिजिनॉल प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में मदद करता है। 2013 की स्टडी कहती है कि गामा ओरिजिनॉल साइटोटॉक्सिक एजेंट्स को कम करने में आपकी मदद करता है, साथ साथ कैंसर कीमो प्रिवेंशन में भी मददगार साबित होता है। 2012 की स्टडी कहती है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर ट्यूमर को कम करने की क्षमता होती है, क्योंकि ये ट्यूमर को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है उसको रोकने में आपकी मदद करता है। इसके साथ साथ 2012 की स्टडी कहती है कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो ये आपके शरीर में साइक्लोआर्टेनॉल फेरुलेट नामक कंपाउंड की मात्रा को बढ़ा देता है। और ये साइक्लोआर्टेनॉल कंपाउंड फेरुलेट नाम का कंपाउंड आपके गामा ओरिजिनॉल में मिलता है, जो आपके ट्यूमर को यानी आपके शरीर में कैंसर की मात्रा को कम कर सकता है। इसके साथ साथ 1998 की स्टडी, 2003 की स्टडीज भी ये साफ तौर पे कहती है कि गामा ओरिजिनॉल आपके ट्यूमर को कम कर सकता है और एंटी एंजियोजेनिक मैकेनिज्म को प्रमोट करता है, यानी ब्लड सप्लाई कैंसर सेल को मिल रही है उसको रोकने में मदद करता है। और इसीलिए जब ये क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे भारत के बड़े बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट ने देखे तो वो हैरान भी हो गए और उन्होंने एकदम से ये बात कही कि मैं रिकमेंड करता हूँ गामा ओरिजिनॉल सभी कैंसर पेशेंट्स को और उन सभी लोगों को जो कैंसर से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो इस बीमारी को कभी होने नहीं देना चाहते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जो फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में कार्यरत हैं, जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनका 16 साल का एक्सपीरियंस है, स्टेम सेल थेरेपी पर इन्होंने काम करा है, बहुत सारे लोगों को कैंसर मुक्त बनाया है। और ऐसे डायनेमिक पर्सनैलिटी डॉक्टर साहब आज ये बात कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर हम लेते हैं तो हम भारत को कैंसर मुक्त बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्षमता है कि आपके कैंसर सेल की ग्रोथ को रोक सकता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब का क्या कहना है इस संदर्भ में, आप सभी को ध्यान से सुनना है। Gamma oryzanol has been found out to be effective as an antioxidant which comes from rice bran in preventing the cancers if taken for a long period. And this gamma oryzanol is basically an activator of NK cells which keeps the cancer cells at check. It not only works through NK cell but also it inhibits angiogenesis. It means it cuts the supply for the cancer cells to grow. सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर कोई लेता है तो ये कैंसर सेल की ग्रोथ को रोक सकता है, क्योंकि आपके शरीर में नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है जो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद करते हैं। साथ साथ जो ब्लड सप्लाई कैंसर सेल को मिलती है उसको रोकने में भी ये मदद करता है और इसीलिए एक प्रभावी न्यूट्रास्यूटिकल की तरह काम कर रहा है, जो कैंसर जैसी बीमारी पर बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसके बारे में अगर हम बात करें, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे अमित सकारिया जी का टेस्टिमोनियल हमें मिला है। आप जानते हैं कि इनको आखिरी स्टेज के कैंसर पर राहत मिली है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, और इसीलिए वो भारत के उन सभी लोगों को गामा ओरिजिनॉल रिकमेंड करते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, कैंसर जैसी बीमारी से अपना इलाज भी करना चाहते हैं और बचाव करना चाहते हैं। अमित सकारिया जी जूनागढ़ गुजरात के रहने वाले हैं और उनको आखिरी स्टेज का कैंसर था, पेट का कैंसर। उन्होंने आखिरी 2 महीनों में गामा ओरिजिनॉल लेकर आज अपने आप को बेहतर बनाया है, अपने जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आए हैं और आज एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इसी प्रकार एक और व्यक्ति हैं, बहुत सारे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से कैंसर पर। डॉक्टर दिनेश के माध्यम से इन व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल दिया गया। इनके मुंह का कैंसर था और आप यकीन नहीं करेंगे कि 90 दिन के अंदर, मात्र 3 महीने के अंदर इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इनके मुंह में कैंसर का घाव जो बन रहा था वो ठीक हो गया। इसी प्रकार मिस्टर दिनकर जी का भी टेस्टिमोनियल हमें मिला है। इनको भी मुंह का कैंसर था, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनको लगभग 1.5 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। इन्होंने लगभग 30 बार कीमोथेरेपी भी करवा चुकी थी, लेकिन इनके मुंह में कैंसर सेल बढ़ते जा रहे थे, वो कम नहीं हो रहे थे। लेकिन जब इन्होंने गामा ओरिजिनॉल लिया, मात्र 2 महीने के माध्यम से ही, गामा ओरिजिनॉल लेने के माध्यम से ये इतना रिकवर हो गए कि इनके मुंह का कैंसर देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं फोटो में
दूसरी फोटो में आप देखेंगे कि जो घाव इतना इनका बढ़ चुका था वो काफी कम हो गया गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। यानी गामा ओरिजिनॉल के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं और बहुत कम वक्त में बहुत सारे लोगों को इसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। मिसेस राजवती देवी जी जो लीवर कैंसर से पीड़ित थी और फाइनेंशियली इनकी काफी अच्छी स्थिति नहीं थी, उनको गामा ओरिजिनॉल जब दिया गया तो उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से अपनी कैंसर की परेशानी से राहत पाई है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि राजवती जी के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको लगभग 8 से लेकर 10 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो थोड़ा उनका फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो इतने सारे पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते थे। लेकिन जब गामा ओरिजिनॉल उन्होंने लिया तो एक ऐसे व्यक्ति की गामा ओरिजिनॉल ने मदद की है जो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं थे कि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करा सकें, लेकिन गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके आज वो कैंसर मुक्त है। तो मैं आपको ये टेस्टिमोनियल भी दिखाना चाहूंगी, आप सभी को इस टेस्टिमोनियल को ध्यान से देखना है। महावीर कैंसर जो पटना में संस्थान है, एकदम इंडिया लेवल पे है, वहाँ पर इनको समझिए कहा गया था 8 महीना, आज से 8 महीना पहले दशहरा के वक्त कि 10 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन करने के लिए, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बचेंगी। तो हम लोग देखें, दशरथ भाई यहाँ पे हैं, ये इन्हीं के माध्यम से इन्होंने इनको गामा ओरिजिनॉल दिया। गामा ओरिजिनॉल इतना शानदार काम किया कि क्या बताएं, जितना भी कहेंगे कम है। पहले हम भी देखे थे इनको, और ये अपने से बताएंगे कि पहले जब गए थे पटना में तो क्या स्थिति था। बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी, जो भी पानी भी पीती थी बाहर आ जाता था। मैडम बताइए, पहले की मैंने क्या परेशानी था आपको? परेशानी रहे से ऑन देख के अथी उल्टी हो जाए, चलाह न होखे, एगो आदमी उठावे तब उठी। जहिया से उनके दवा खैली वहिया से अच्छा है। कैंसर के लिए वहाँ पे महावीर कैंसर में कितना रुपया मांगा था आपसे? 8-10 लाख। 8 से 10 लाख बोला कि खर्चा होगा। और इतना गरीब है बेचारे, आप देख सकते हैं ये इनका किस तरह से मकान है। इतना गरीब है कि 8 से 10 का 1-2 लाख भी व्यवस्था नहीं कर पा सकते थे। तो हम लोगों ने, दशरथ भाई ने इनको कहा कि जब डॉक्टर जवाब दे ही दिया है तो हम लोग गामा का ओरिजिनॉल का उपयोग करते हैं। गामा ओरिजिनॉल का यूज करते करते और इनका बहुत बेजोड़ एकदम सुंदर स्थिति हो गया है। कैंसर पहले ही मैंने उठ नहीं पाती थी अकेले, आज एकदम बाजार करती हैं। बाजार जाती हैं आप? बाजार जाते हैं। घर के काम। सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर राजवती जी का टेस्टिमोनियल देखा होगा और बहुत अच्छी तरीके से उनको राहत मिली है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, स्पेशली अपने कैंसर की परेशानी पर। इसी प्रकार एक और टेस्टिमोनियल मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मंजू भाई जी का टेस्टिमोनियल है। 2021 में इनको स्टमक कैंसर डिटेक्ट हुआ था और आपको मैं बताना चाहूंगी कि इनको काफी एज में, जब ये 62 साल के थे तब इनको ये परेशानी डिटेक्ट हुई थी और इन्होंने बिना कीमोथेरेपी के गामा ओरिजिनॉल के ही माध्यम से केवल अपने आप को कैंसर मुक्त बनाया है। तो आपको मैं इनका टेस्टिमोनियल भी दिखाना चाहूंगी, आपको ध्यान से देखना है। नमस्कार, जय असेल। मी सोनाली शेवाळे, आजी माझ्या सासूबाई मंजुळाबाई दादाजी शेवाळे यांना 2021 ला कॅन्सर डिटेक्ट झाला। मानवता हॉस्पिटल वाल्याने सांगितलं, जवळजवळ 25 दिवस ऍडमिट ठेवलं। त्यांना काय ट्रीटमेंट करायची ती त्यांनी केली आणि शेवटी सांगितलं की आजीकडे 2 महिने आजीला घरी घेऊन जा आणि चांगलं खाऊ घाल। त्याच्यानंतर आम्ही घरी आणलं आजीला आणि शेवाळे सरांनी सांगितले की आईला फक्त आपण गामा ओरिजिनॉल चालू करू। त्याच्यानंतर आजीला आजपर्यंत गामा ओरिजिनॉलच चालू आहे। जसं आपण वेदपाटे सरांनी जसं सांगितलं की गामा ओरिजिनॉल एक चमत्कार आहे, आमच्या घरात आम्ही अनुभवतोय। आजीला केमो दिलेला नाहीये की डॉक्टरची सुद्धा वेळ चालू नाही। अगोदर कॅन्सर व्हायच्या अगोदर आजीची एंजिओग्राफी झाली होती, एंजिओप्लास्टी झाली होती, आजीला महिन्याचा एवढा खवरायचा, आज ती सुद्धा गोळी नाहीये। म्हणजे हा एक चमत्कारच म्हणायला हवा आणि शक्य झालं आरसी मुळे आणि गामा ओरिजिनॉल मुळे। थँक्यू गामा ओरिजिनॉल।
सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर इनका टेस्टिमोनियल भी देखा होगा और बहुत अच्छे से यहाँ पर देखिए कितनी खुशी के साथ ये बात जाहिर कर रहे हैं कि आज वो कैंसर से मुक्ति पा चुके हैं और प्राकृतिक माध्यम से पाई है, गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो आज बहुत जरूरी है कि इस पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल हम सभी को करना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से अपना इलाज कर सकें और इस बीमारी से अपना बचाव कर सकें। गामा ओरिजिनॉल एंटी कैंसर एजेंट, इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए, साथ साथ अपनी डाइट को बेहतर बनाइए और इसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए, डेली एक्सरसाइज करिए, अपना खान पान सही रखिए और कुछ और तरीके भी हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसी वैक्सीनेशंस उपलब्ध हैं जिनको आप लगा सकते हैं और ये हमें बहुत सारी बीमारियों से, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, जैसे कि HPV एंड HBV, ये 2 प्रकार की ऐसी वैक्सीन है जिसको अगर आप लगाते हैं तो ये 6 प्रकार के कैंसर से आपको बचा सकती हैं, जैसे कि सर्विकल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, पेनाइल कैंसर, वल्वर कैंसर एंड वेजाइनल कैंसर। इन सभी से बचाने में ये वैक्सीन आपकी मदद करती है। इसके साथ साथ रूटीन चेकअप करवाइए, रूटीन स्क्रीनिंग करवाइए अपनी, यानी रूटीन चेकअप में कुछ ऐसे टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं जो आपको बता सकते हैं कि कैंसर सेल की ग्रोथ आपकी हुई है कि नहीं। लक्षणों पर बिल्कुल भी आप वेट ना करें, बहुत लेट हो जाती है जब लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत जरूरी है कि पहले से आप इन सब चीजों को डिटेक्ट करते रहें, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर को पता करने के लिए आप 3-4 साल में एक बार मैमोग्राम करवा सकते हैं। सर्विकल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर को पता करने के लिए आप कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं। स्पेशली जो पुरुष और महिलाएं 45 की उम्र से ज्यादा हो चुके हैं, 10 साल में एक बार आप कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं। स्टूल टेस्ट करवा सकते हैं अपना। पैप टेस्ट महिलाएं करवा सकती हैं जो 21 से लेकर 29 साल की हैं। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं जो भी पुरुष 50 या फिर उससे ऊपर के हो चुके हैं। लंग कैंसर को पता करने के लिए स्पेशली वो लोग जो स्मोकिंग करते थे या करते हैं उनको लो डोज सिटी स्कैन करवाने की जरूरत बहुत ज्यादा है। स्पेशली जो 50 से लेकर 80 की उम्र के लोग हैं उनको तो करवाना ही चाहिए। साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो लो डोज सिटी स्कैन जरूर करवाइए। इसके साथ साथ ओरल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए डेंटल एग्जामिनेशन अपना वक्त वक्त करवाते रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी पता करें कि कहीं आपकी फैमिली में से किसी को कैंसर तो नहीं था। उसके लिए प्रेडिक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग करवानी है आपको, क्योंकि ये बताती है कि आपकी फैमिली में से किसी को कैंसर तो नहीं था और अगर है तो ये कहीं ना कहीं आपके रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। तो जरूरी है कि अपनी फैमिली हिस्ट्री पता करिए और इस कैंसर जैसी बीमारी से बचाव करने के हर संभव प्रयास को अपनाइए ताकि हम इस बीमारी से कभी ग्रसित ना हो और अपनी हेल्थ को हमेशा बेहतर बना सकें। सो आई होप आज के सेशन से आपको कैंसर पर बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और इसी प्रकार हमारे गामा लर्निंग वेबिनार भी होते रहते हैं जहां पर समग्र स्वास्थ्य पर आपको पल पल जानकारियां मिलती हैं। हर मंगलवार रात 9 बजे हमारे साथ जुड़िए और इन सेशन के माध्यम से अपनी हेल्थ को अपग्रेड, अपडेट और ट्रांसफॉर्म करिए। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो यही निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी को पहुंचाइए और उनकी हेल्थ को बेहतर बनाइए। इसी मनोकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना ध्यानपूर्वक तरीके से सुना है। आप सभी का दिन शुभ हो। ओवर टू यू सर।